डॉक्टर समीर भाटी साहब, आपने बहुत अच्छा एज ए सोशल वर्कर भी काम कर रहे हैं आप और बता रहे हैं। एक जहन में सवाल ये भी आता है कि विज़न क्या है, क्योंकि जब तक आपका एक विज़न क्लियर नहीं होता तब तक आपको पता नहीं होता कि आपको जाना कहाँ है। ये आखिरी सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि इससे ही आगे की दशा और दिशा तय होगी। जैसे कि कुछ चैलेंजेस हमने देखे थे पेंडेमिक के दौरान। सबसे ज़्यादा हमें मैन पावर के चैलेंजेस थे। तो अभी ऑलरेडी हमारा एक वर्टिकल चल रहा है स्टार एजुकेशन के नाम से। उसमें हम काफ़ी पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं, स्किलिंग के कोर्सेज कराते हैं, पुलिस स्टेशंस के अंदर हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर स्पेसिफिकली हम जो रिक्वायरमेंट थी उसी तरह की स्किलिंग के हम कोर्सेज करा रहे हैं। और स्पेशली हमने जैसा कोविड के दौरान भी हमने काफ़ी सारे इस तरह की जो डॉक्टर्स को असिस्ट कर सके इस तरह के कोर्सेज तैयार कराए थे। और कोविड के अंदर उनकी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली थी, क्योंकि हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे स्किल्ड हैं पर उस तरह से स्किल्ड नहीं है जिस तरह के एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स हम रेडी कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक वर्टिकल शुरू किया होम केयर का। जैसा कि अगर हम देख भी रहे हैं, हिंदुस्तान की भी बात करूँ तो बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जो घरों में रहते हैं और वो किसी तरह से पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में काम करते हैं। तो स्पेशली उन एल्डरली लोगों को टारगेट करने के लिए कि उन तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा पाएं, तो इसमें हमारा एक हेल्थ होम केयर वर्टिकल है जिसमें सभी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज से लेके घर पे नर्सिंग की सुविधा और इस तरह की सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने बात की कि हमारा फाउंडेशन ऑलरेडी काम कर ही रहा है जो स्पेसिफिकली वुमेन हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। और जैसे डॉक्टर अंशुमन भी है, इसमें हम कैंसर स्क्रीनिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम पैप्समेयर और मैमोग्राफी टेस्ट जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट इस तरह की अराइज होती है हम उस तरह से अरेज करते हैं। अभी हमने उत्तराखंड सरकार को भी इसके लिए रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग कम हुई है कैंसर की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग छुपाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं महिला वर्ग की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को पीछे रख के वो अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखती है। तो हम पेप्समियर और मैमोग्राफी वुमेन हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और इतना सारा जब कोई काम करता है लोगों की सेहत के लिए तो उनको ही फरिश्ता कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर समीर भाटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज के ये दौर है और इस दौर के अंदर अगर ये ऐसे फरिश्ते ज़मीन के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो अगर हमारे साथ में रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी तमाम परेशानियों से हम लोग दूर होंगे और जो परेशानियाँ हैं या फिर बीमारियाँ हैं उनसे हम दूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर समीर भाटी आपका।